हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए मूव करते हैं हमारे आज के वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पतंजलि की जो आईपीओ आने की जो सरगर्मी शुरू हो चुकी है उसके बारे में। कहा जा रहा है कि पतंजलि का आईपीओ इस साल के अंत में आ सकता है, जिसको लेके बाबा स्वामी रामदेव ने खुद जवाब दिया है कि वो आईपीओ को कब लेके आएंगे, जिसके तहत एक इंटरव्यू भी मिला है, उसको भी हम देखेंगे लास्ट में कि उसमें बाबा स्वामी रामदेव ने खुद अपने ही लफ्ज़ों में पतंजलि के आईपीओ को लेके क्या बात बोली है वो भी हम सुनेंगे क्लियरली, जिसमें हमें आइडिया लग जाएगा कि पतंजलि का आईपीओ कब तक आने वाला है, वो पता चल जाएगा। और ये आईपीओ जब भी आएगा तो वो बहुत ही ट्रेंडिंग वाला आईपीओ होगा उस वक्त के लिए। बट अभी बात कर लेते हैं पहले पतंजलि की। अगर मैं आपको पतंजलि को सबसे पहले बताऊं इसके कुछ पॉइंट, 1995 में इस कंपनी का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, निर्माण हुआ। वो कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक छोटी सी अच्छी सी कहानी है। वो कर्जा लेके किया गया, किसके द्वारा? बाबा स्वामी रामदेव के द्वारा और उनके सहयोगी बालकृष्ण के द्वारा। उन्होंने 15,000 रुपये का कर्जा लिया था बैंक से। देन इसके बाद उन्होंने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, बाद में उन्होंने कर्जे को चुकाया होगा, बाकी इतनी सारी डिटेल्स तो नहीं है। बट क्या कहते हैं, पतंजलि का निर्माण ऐसे ही उन्होंने किया। उनके मन में जो भी प्लान आया होगा उसको लेके उन्होंने पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया कर्ज लेके। देन इसके बाद कंपनी आज देखिए, आज की डेट में कंपनी कितने हाई पे बैठी हुई है। पूरे भारतवासी रूबरू होंगे पतंजलि से। इसका मेन जो केंद्र है या कह लीजिए मुख्यालय कह लीजिए या फिर जहाँ से ऑपरेट होता है, जो मेन बिजनेस चलता है इनका हरिद्वार से चलता है। उत्तराखंड में हरिद्वार नामक एक जगह है जो आप सभी जानते होंगे, मोक्ष पाने के लिए बहुत लोग यहाँ पे आते हैं अपने पाप धोने या फिर जो भी कह लीजिए आप। तो ये वो जगह है हरिद्वार जहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस पूरा प्लांट यहीं से ऑपरेट होता है पूरे भारत में। भारत में नहीं, अब तो ये वर्ल्ड में भी ऑपरेट करने लगे हैं। धीरे धीरे अपने प्लांट लगाने का प्लान बना रहे हैं और एक्सपोर्ट तो करते ही, जाहिर सी बात, अपने प्रोडक्ट को। तो आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, इनको क्या मुनाफा हुआ था वो भी हम देखेंगे कि लास्ट सेशन में कंपनी को क्या मुनाफा हुआ था। और फिर इन्होंने रुचि सोया का अधिग्रहण तो किया ही है, वो तो आपको पता ही है। 37,000 करोड़ में इसका अधिग्रहण किया है इन्होंने। आपने हर जगह न्यूज़ सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। 4,300 करोड़ का कंपनी एफपीओ लाने के लिए सेबी को इन्होंने लेटर दिया है। 4,300 करोड़ का एफपीओ लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनको परमिशन चाहिए। तो सेबी जल्द से एक से 2 दिनों में, आई थिंक इसी वीक के एंड में सेबी परमिशन दे देगी इनको। तो उम्मीद की जा रही है सैटरडे में या फिर संडे में ये कंपनी अनाउंस कर सकती है अपने फ्लोर प्राइस को लेके। उम्मीद तो यही जताई जा रही है। अगर वो आ गया तो उसके लिए हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि पतंजलि के साथ साथ रुचि सोया भी बहुत ग्रोइंग कंपनी है। वो आगे चल के बहुत टॉप पे जाएगी, तो हमें एफपीओ में पार्ट लेना है, जिसके लिए आप अभी कुछ रुपए बचा के जरूर रखिएगा। और रुचि सोया को अभी करंट प्राइस पे आप बाई करने का सोचिए मत। जो भी हम बिडिंग करेंगे इसकी एफपीओ को करेंगे, और वहाँ से जिस दिन भी एफपीओ का प्राइस जाएगा वो डाउन ही आएगा मार्केट प्राइस से, जितना अभी चल रहा है रुचि सोया का। फिर वहाँ पे हम अपनी बिड लगाएंगे। जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या फिर अब स्टॉक, जहाँ पे भी अकाउंट होगा उसमें आप कुछ रुपए पहले से ही लोड करके रखिएगा, ताकि हम जिस दिन हमारे रिटेल यूजर्स के लिए खुलेगा ये एफपीओ, उस दिन हम अप्लाई करेंगे इसको। क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। हम इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रुपया हम बनाएंगे। आइए हम इस आर्टिकल में बात कर लेते हैं, और भी कई सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, रुचि सोया पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन पतंजलि की लिस्टिंग नहीं हुई है। सन 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। जैसे मैंने बता दिया कि पतंजलि ने अधिग्रहण 37,000 करोड़ में इसका किया था। एनसीएलटी के जरिए जो प्रोसेस हुई थी, जिसमें नीलामी हुई थी कंपनी की, तो इन्होंने बोली लगाया था, इनको ही कंपनी का मालिक घोषित कर दिया गया आगे चल के। और भी कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं नीचे। अब यहाँ पे पढ़िए कंपनी की क्या चीज़ें लिखी है। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के कारोबार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये तो सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की कंपनी है, जोर देगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखिए अगली लाइन, जल्द इसका आईपीओ सार्वजनिक पेशकश की जा सकती है। इस आईपीओ की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की जाती है। वैसे आईपीओ की फुल फॉर्म हिंदी में यही होती है। इसके बाद हम सभी जानते हैं आईपीओ आने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जो फ्यूचर के पर्पज़ से करें या फिर आप 1-2 साल के लिए करें, चाहे आप आजीवन करें, बहुत अच्छा अमाउंट बना के पतंजलि हमें देगी। और भी हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इस लाइन पे आप नज़र डालिए। हाल ही की एक रिपोर्ट में बताया गया है इसी साल पतंजलि का आईपीओ ला सकती है।
कंपनी, और फिर साथ में बाबा स्वामी रामदेव जो हैं उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी की सभा में ये संकेत दिए हैं, जिसका अभी हम ऑडियो सुन लेंगे आगे चल के उन्होंने क्या बातें बोली थी। जो 2 घोषणाएँ की थी उन्होंने, वो पहली घोषणा वही थी रुचि सोया का एफपीओ के बारे में, सेकंड इसके बाद इन्होंने यही बोला था पतंजलि के आईपीओ के बारे में। ये भी अभी हम लास्ट में देख लेंगे इन सब चीज़ों को, और भी कई सारी चीज़ें देखी। एक हम प्रॉफिट पे नज़र डाल लेते हैं, पतंजलि का प्रॉफिट कितना था इन्होंने शॉर्ट में लिखी है, वो चीज़ें हम एक देख लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे इस लाइन पे पढ़िए, मुनाफे वाली कंपनी है पतंजलि। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का सन 2019-20 का प्रॉफिट देखते हैं हम, कितना था 4024 करोड़, इतना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। और सन 2018-19 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए 349 मतलब 350 करोड़ कमाया था सन 2018-19 में, और 19-20 का प्रॉफिट 424, जो इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 22% का मुनाफा दर्ज किया गया था। और अभी सन 2020-21 का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी उम्मीद लगाई जा रही है 30 से 40% का प्रॉफिट कंपनी को पिछली बार से, मतलब 425 जो करोड़ कंपनी ने कमाया है, इसमें भी 30 से 40% ऐड होके 600 के अप्रॉक्स जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। 600 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए, ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली, अब हम सुनते हैं वो ऑडियो जो जिसमें पतंजलि के बारे में जिससे सवाल किया गया है स्वामी रामदेव से, उन्होंने जो जवाब दिया है उसको सुनते हैं। स्वामी जी, इस बात में किसी को भी कोई शक नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अभिन्न अंग पतंजलि है, और जो आपने कार्य पिछले 15 साल में किया है इस ब्रांड को बनाने के लिए, वो अभूतपूर्व है। ये जानना चाहता हूँ कि क्या आने वाले 3 या 4 साल में आप पतंजलि का आईपीओ लेके आएंगे, या आपके सामने एक लिस्टेड व्हीकल रुचि सोया ही है तो आप पतंजलि को उसमें मर्ज कर देंगे? ये क्या रणनीति होगी? जो है थोड़ा थोड़ा माफ कर देंगे, क्योंकि मैं आपको आज पूर्ण सत्य नहीं कहूँगा। डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्ण सत्य नहीं कहूँगा। हाँ, कुछ बातों में पूर्ण सत्य कहूँगा। तो रुचि सोया के बारे में तो मैं 99% आपको सत्य बताऊँगा। कुछ आंकड़े नहीं दे सकते, उसमें जो है सेबी के कुछ रूल्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के, क्योंकि अंदर लिस्टेड है वो कंपनी, इसलिए मैं सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जितना बोल पाता हूँ उतना, तो उसमें तो पूरा सत्य बोलूँगा। जहाँ तक पतंजलि के बारे में आप पूछेंगे कि कब इसको लिस्टिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, किस प्राइस पर कराएंगे, क्या आपका जो है रेट होगा, किस तरह से आप अपना कितना वैल्यू मानते हैं, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक की बात करूँगा, या मैं कहूँगा कि कुछ बारे में मैं आपसे पूरा सत्य नहीं कहूँगा, वक्त आने पर बोलूँगा। लेकिन इतना जरूर है, आने वाले वक्त में पतंजलि देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी, पतंजलि रुचि सोया मिला करके देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी, सबसे बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, सबसे बड़ी रिटेल कंपनी, सबसे बड़ी जो है वो हेल्थ कंपनी होगी, और सबसे बड़ी एक अर्थ के साथ परमार्थ करने वाली, माने प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चलने वाली कंपनी होगी। इसमें हमने अभी तक करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, आने वाले समय में 5 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। हम इसमें जो है पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, माने प्रोडक्शन से लेकर के और प्रोसेसिंग से लेकर के सेल्स तक पूरा एक सिनर्जी बैठाएंगे। बहुत कुछ हमें नया काम करना है, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम इसके अंदर जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाए तेल के क्षेत्र में, इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज पर, अमेरिका पर, यूरोप पर हमारी आत्मनिर्भरता ना रहे, हमारी आत्मनिर्भरता अपने पर रहे। तो एक सेल्फ सफिशिएंट का जो पूरा एक सिस्टम बनाने की, एक आत्मनिर्भर बनाने की जो भारत की बात है, तो अलग अलग कदम हम जरूर उठाएंगे। और हो सकता है आपको रुचि सोया का ये पूरा एफपीओ का प्रोसेस होने के बाद में पतंजलि के बारे में भी कुछ बड़ी खबर देंगे आप। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑडियो में सुन ली हैं सारी चीज़ें, बाबा स्वामी रामदेव ने बोला है कि पहले एफपीओ की जब रिलीज हो जाएगी, सब कुछ सारी प्रोसेस हो जाएगी, देन इसके बाद पतंजलि के बारे में भी कुछ न्यूज़ दी जाएगी। वो क्या हो सकती है वो वक्त के साथ पता चलेगा हमें, और हम भी उसके लिए उत्सुक हैं कि ये न्यूज़ कब आएगी, आईपीओ कब आएगा, वेट करते हैं तब तक। और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।